Welcome back, students, to your English class. So, open your lesson number 4. Lesson number 1 and 2 is already finished. So, lesson number 3 is not going to come for your exam. So, skip that lesson. वो लेसन नहीं आने वाला है, तो लेसन नंबर 3 हम ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट रूल हमको पोर्शन डिडक्ट करना है, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 3 डिडक्ट कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग on chapter 4. So the name of the chapter is ants, the tiny insect. So अभी ant मतलब मूंगी, हम सबको पता है. yes, चींटी. मूंगी मराठी में, हिंदी में चींटी. टाइनी इंसेक्ट, टाइनी मीन्स छोटी, सबसे छोटी इंसेक्ट चींटी होती है. नाउ सी, fill in the missing letters to get the names of these insects. वहाँ पे इंसेक्ट्स के कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनको पहचान कर उनके नाम आपने लिखने हैं. कुछ मैं बताती हूँ, कुछ होमवर्क के लिए आप खुद ढूंढेंगे. सो नाउ द फर्स्ट इज अ मॉस्किटो. मॉस्किटो. सेकेंड इज अ हाउस फ्लाई. थर्ड इज एन एंट. फोर्थ इज अ बेड बग. और लास्ट वाला आप खुद ढूंढेंगे कौन सा है, एंड यू विल राइट द name. Now let's start with the lesson. When I woke up one summer morning, the first thing that caught my eyes was a string of minute dashes that was on my bedroom wall. The dashes formed a tiny wavy line that ran from the ceiling to the wall behind my bed and then disappeared under it. As I watched one of the dashes moved, my goodness, it was a small red ant walking gently up the line. Soon the one behind it followed, and then the next, thus growing into an army of ants steadily marching up the wall. तो इसमें जो राइटर है, मतलब जिसने ये स्टोरी या फिर ये लेसन लिखा है, उसमें वो राइटर क्या बोल रहा है कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने गर्मी, समर, अगर आपने देखा होगा तो ये जो एंट्स होती है ये ज़्यादातर गर्मी में दिखती है, मतलब समर सीजन में. समर मतलब गर्मी. कुछ भी मीठा रख दो, सिर्फ मीठा ही नहीं, कुछ स्नैकी, मतलब कुछ सॉल्टी, ऐसा कुछ भी चीज़ें रख दो तो उसको चींटी पकड़ लेती है. एंट्स होती है वो चीज़ को गर्मी में बहुत जल्दी. वाई? इसका ये रीज़न है कि गर्मी में वो एंट्स अपना खाना जमा करती है ताकि आने वाला जो रेनी सीजन है उसमें वो बाहर ना आ सके. पूरा रेनी सीजन वो अपने घर में बैठकर वो जमा किया हुआ खाना खाते हैं. ये रीज़न है कि गर्मी में बहुत मूंगी यानी कि चींटी एंट दिखाई देती है. तो ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही सुबह गर्मी का मौसम था और मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सीलिंग से लेकर मेरा जो बेडरूम का बेड था उसके पीछे तक ऐसी बारीक एक लाइन मुझे स्ट्रिंग जैसी दिखाई दे रही थी. मैंने उसको ठीक से देखा तो वो स्मॉल रेड कलर की एंट्स थी जो कि एक सीधी लाइन में आर्मी के सोल्जर जैसे चलते हैं वैसे चल रही थी. आई ऑब्जर्व दिस डेंटी वॉल क्लोजली एंड डिस्कवर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वाइल walking in a line, the ants were cleaning the wall paint underneath them and in the process making a path. There must be surely a reason for them to walk in a line. I was curious and decided to know more about them. I shall now share with you all that I have learned about ants. तो ये राइटर क्या बोलता है कि वो एंट्स को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि ये सारे एंट इतनी सारी एक स्ट्रेट लाइन में एक के पीछे एक क्यों चलती है, क्या रीज़न है उनका एक लाइन में चलने का. तो वो बोल रहे कि मुझे जो कुछ भी उनको देखकर मैंने सीखा या मुझे एंट के बारे में जो कुछ भी पता है वो मैं आपको इस लेसन में बताने वाला या वाली हूँ.
सो लेट्स सी व्हाट द राइटर इज टेलिंग. हमको वो एंट के बारे में क्या बताते हैं वो देखेंगे. द एंट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, द हेड, thorax and the abdomen. It has 6 legs and a pair of antennae. Ants have compound eyes. Compound eyes मतलब each eye is made up of many smaller eyes. They don't have ears. They hear by feeling the vibration in the ground through their feet. सो एंट क्या बोल रहे, सॉरी राइटर क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंट है उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड की है. सबसे पहले हेड, फिर थोरैक्स और एब्डोमेन, ऐसे 3 मेन पार्ट्स में वो एंट की बॉडी डिवाइडेड है. और उनको 6 लेग होते हैं. हाउ मेनी लेग्स डू वी हैव? वी हैव 2 लेग्स, बट एंट हैज़ 6 लेग एंड 2 एंटीना. उनको एंटीना भी होता है. एक्चुअली हमको वो दिखता नहीं है बिकॉज एंट बहुत छोटी होती है, लेकिन उनको 2 एंटीना भी होते हैं, बट वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए नहीं दिखते. एंट्स हैव कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज मतलब उनको बहुत सारे आँखें होती है, छोटे छोटे आँख मिलाकर एक आँख ऐसा होता है. दे डोंट हैव ईयर्स. उनको कान नहीं होते. ओके फिर वो उनको कैसे पता चलता है कि इंसान आ रहे या कोई खतरा है? तो उनको कैसे पता चलता है? उनके जो पैर है जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो अगर वो कैसे उसको फील करते हैं, वाइब्रेट होती है ना ज़मीन, तो वो वाइब्रेशन से उनको पता चलता है उनको कान नहीं है. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. एन ant can lift weight 20 times of its own body weight. और ये जो चींटी है एंट वो बहुत मेहनती होती है. अभी ये बताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि आप दिन में देखो रात में देखो कभी भी अगर देखेंगे तो वो हमेशा चलती ही रहती है, हमेशा अपना खाना ढूंढती रहती है. कभी भी आपको वो